आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से फ्रैक्शन लगातार आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वो भी अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज। तो आज जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 6.7। ठीक है, एक्सरसाइज 6.7। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है उसमें आपको सभी का जो है फ्रैक्शन लिखना है और उसके बाद उसे अरेंज करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट नंबर जो है अकॉर्डिंग टू फिगर, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लूंगा। चलिए अब इसका फ्रैक्शन नोट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं एक पार्ट, लेकिन इसमें एक ही पार्ट में सेग्रेगेट नहीं किया गया है। 0/8, उसके बाद 3/8, 6/8 और 4/8। अब इसे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम और इसके बाद फिर हम लोग इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 0/8, उसके बाद 3/8, 4/8 और फाइनली इसे हम लिखेंगे 6/8। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार से लिखा जाएगा 6/8 और इसमें थोड़ा सा सिंबल ऑपोजिट हो जाता है 4/8, 3/8 और 0/8। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये उसका पहला सवाल था और दूसरे और तीसरे सवाल को भी आप लोग इसी क्रम से बनाएंगे। तो सबसे पहले फिगर आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, इसके पश्चात आपको उसका फ्रैक्शंस एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अरेंज एरे यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले इसे नंबर लाइन पर अरेंज करना है। कहता है मार्क 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे और इसमें सबसे पहले हमें नंबर लाइन लेना है। इसमें हमें इसे ए और बी नाम दे देना है, उसके बाद 0 और 1। सबसे पहले इस तरह से इसे हम 0 और 1 में इसे डिवाइड करेंगे और इसे टोटल 6 हिस्से में बांटना है, 6 पार्ट। ठीक है, आप गिन सकते हैं, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। इस तरह से टोटल 6 टुकड़ों में इसे हमने बांट दिया। अब जिसमें कि सबसे पहले हमें 2/6 लेना है, 2/6 ये रहा। उसके बाद 4/6, 4/6। नेक्स्ट 8/6, देखिए 8/6 है तो
डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका वैल्यू 1 से एक्सीड करेगा, ठीक है। और 1 से जैसे एक्सीड करेगा तो आप इसे या तो थोड़ा सा बढ़ा दें। एक्चुअली इस नंबर लाइन पर हम 8/6 को प्लेस नहीं कर सकते, इसे थोड़ा सा आगे हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हम ले लेंगे और जैसे कि 8/6 है तो अगर हम डिवाइड देते हैं तो 6 1 जा 6 और यहाँ बच गया 2, यानी 1 होल 2/6, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 के बाहर जो हिस्सा है उसे भी हमें 6 हिस्सों में बांटना है। क्योंकि हमें सिर्फ 1 होल 2/6 चाहिए तो हम इसका जो सेकेंड पार्ट होगा यहाँ 1 होल 2/6, अब समझ सकते हैं 6 1 जा 6 + 2 8, 8/6 यहाँ पर होगा और ये लाइन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6/6 आपका यहीं पर आ जाएगा 6/6। इस तरह से आपका ये 4 फ्रैक्शन जो है जो क्रमशः नंबर लाइन पर अरेंज कर देंगे, ठीक है। और याद रखिएगा ये आगे तक जाएगा और इस लाइन का यानी नाम ए और बी, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले इसे हम नंबर लाइन पर प्लेस करेंगे। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन है इसमें जिसमें हमें सिंबल का यूज करना है, ग्रेटर स्मॉलर, ठीक है, या फिर इक्वल। जैसे 5/6 है और 2/6 है तो इस दोनों ही फ्रैक्शन में हमें कंपेयर करना है। बहुत ही सिंपल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल है, जब डिनोमिनेटर बराबर हो, समान हो, तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर को देखना होता है कि उसमें ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है। इसमें ग्रेटर है 5, इसीलिए 5/6 जो है वह 2/6 वाले फ्रैक्शन से बड़ा है। ठीक उसी प्रकार 3/6 एंड 0/6, तो डेफिनेटली इसमें 3/6 ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/6 डॉट 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 6/6, तो इसमें जब डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर 1 और 6 को जब आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर 6/6 जो है वो ग्रेटर होगा। एंड नेक्स्ट है 8/6 एंड 5/6, और इस दोनों ही फ्रैक्शन में आप इजीली देख सकते हैं जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर 8 और इधर 5 है तो डेफिनेटली 8/6 जो होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। इसमें जो भी इक्वल डिनोमिनेटर वाले थे उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में इसके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए दिया गया है 1/7 एंड 1/4, ठीक है। 1/7 और 1/4 यहाँ हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है पर न्यूमरेटर इक्वल है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे जब न्यूमरेटर इक्वल हो और नीचे वाला डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो हमें सेम न्यूमरेटर के नीचे देखना है कि जो ग्रेटर होगा वो स्मॉलर बन जाएगा और जो स्मॉलर होगा वो ग्रेटर बन जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पर 1/4 ये जो होगा ये फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा, ठीक है। और इसे अगर दूसरे तरीके से अगर आप चेक करना चाहें तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी चेक कर सकते हैं। आप देखें 4 1 जा 4 होता है और 7 1 जा 7 होता है। यहाँ 7 बड़ा है, दैट मीन्स 1/4 भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग द सिंबल ग्रेटर स्मॉलर इक्वल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक उसी प्रकार से कंपेयर करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो एक रूल है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल नंबर
6, यहाँ हमें 4/9 और 15/8 इससे हमें कंपेयर करना है, ठीक है। इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन। सबसे पहले राइट साइड में नीचे वाले अंक को लेफ्ट वाले के ऊपर वाले से इंटू करना है। 8 4 जा 30 एंड 9 15 जा 135। डेफिनेटली 135 बड़ा है, यानी 15/8। इसमें 15/8 जो होगा वो बड़ा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें 2/12 अगर इसे रिड्यूस करेंगे तो 1/6 होगा। उसके बाद नंबर 2 3/15 है, इसको रिड्यूस करने पर 1/5 आएगा। उसी तरह से 8/50 है, तो इसका वैल्यू 4/25 होगा। ठीक उसी प्रकार 16/100 है, इसे भी रिड्यूस करने पर 4/25 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारे फ्रैक्शंस को रिड्यूस करते जाएंगे सबसे पहले, और फाइनली आपको 3 तरह का फ्रैक्शन 3 कैटेगरी का मिलेगा। एक तो 1/6, दूसरा 1/5 और तीसरा 4/25। आपको इसी तीनों कैटेगरी को अलग अलग लिखना है कि इस कैटेगरी में कौन कौन से फ्रैक्शन आएंगे, इस कैटेगरी में कौन कौन से फ्रैक्शन आएंगे, और 4/25 वाले फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं। तो 3 अलग अलग फ्रैक्शन है, यहाँ क्वेश्चन में भी दिया गया है। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्वल फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हमने यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट किया, उसके बाद 1/6 हो सकता है, 1/6 किसी और का भी है, 1/5 भी किसी और का है, और 4/25 अभी जस्ट आपके सामने में दो ऐसे फ्रैक्शन है जिसका वैल्यू 4/25 है। तो यहाँ पर ऐसे जितने भी इस 3 तरह के फ्रैक्शंस होंगे, इन सबको बस अलग अलग ग्रुप में आपको लिख देना है, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहता है ईसा read 25 pages of a book containing 100 pages, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ईसा read 25 pages of a book containing 100 pages, ठीक है। यानी ईसा जो है वह एक किताब पढ़ती है जिसमें 100 पन्ने हैं, उसमें से उसने 25 पेज पढ़े, ठीक है। ईसा read 25 pages of book containing 100 pages and वही नगमा कहता है नगमा read half of 100 पेजेस, यानी हाफ ऑफ 100 पेजेस का मतलब हो गया हाफ इंटू 100, दैट मीन्स 50, यानी 50 पेजेस। तो यहाँ पूछा गया हु रीड लेस, किसने कम पढ़ा। तो स्वाभाविक है यहाँ 25 पन्ने और 50 पन्ने में, तो 25 पेज जिसने पढ़ा उसने कम पढ़ा। सो ईशा रीड लेस पेजेस, ठीक है, यानी ईसा ने कम पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ कहता है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग, और क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बहुत ही आसान है, शायद आप लोगों ने क्लास 5 में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि जो लाइक फ्रैक्शंस हैं उसमें तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब नीचे डिनोमिनेटर इक्वल हो
तो मैंने बताया था कि वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं और लाइक फ्रैक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। और जब न्यूमरेटर इक्वल हो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उसके बारे में मैंने बताया था कि नीचे जो छोटा होता है, जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटर बन जाता है, जो ग्रेटर होता है वो स्मॉलर बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब सब कुछ डिफरेंट है तो उस कंडीशन में हमें सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना होता है, फिर उस एलसीएम के अकॉर्डिंग सारे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट करना होता है, और फाइनली तब जाकर के लाइक में आता है तो उससे आसान हो जाता है कंपेयर करना, ठीक है। तो आप 7 और 8 क्वेश्चन नंबर जो है ये डन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसे मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ से पूछा गया कि ये फ्रैक्शंस क्या इक्वल हैं या नहीं है। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है ए 4/5 इक्वल्स टू 16/20, ये सवाल है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे 4/5 और इधर 16/20, क्या दोनों इक्वल है या नहीं है इसको चेक करना है। तो 4 4 16, 5 4 20, डेफिनेटली 4/5 इज इक्वल टू 4/5 है। लास्ट में लिखिए यस दे आर इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 6.7 आई होप कि अब आप लोग कर लेंगे, एंड फाइनली ये आप लोगों का वर्क रहेगा, ठीक है। तो फटाफट जाए और एक्सरसाइज 6.7 को आप लोग डन कर लें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।